हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम स्केलिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो देखिए, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट टाइम स्केलिंग, यानी हमें जो टाइम पैरामीटर है उसको रीस्केल करना है। एक तो हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। हाउ इट इज परफॉर्म्ड? सो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाई रिप्लेसिंग टी विथ बीटा टी, यानी कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी ये एक सिग्नल है तो इसको हमें रिप्लेस करना है विथ एक्स ऑफ बीटा टी, यानी कि सिंपली टी को रिप्लेस करना है बीटा टी से। या फिर बीटा क्या होता है, तो इसको हम कह सकते हैं टाइम स्केलिंग फैक्टर, यानी कि कितने वैल्यूज से हमें उसे चेंज करना है, ये हम कह सकते हैं टाइम स्केलिंग फैक्टर। अब बीटा के दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो बीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या फिर ये वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है। अब ग्रेटर देन 1 यानी कि हम इसे कंसिडर करेंगे इंटीजर, और लेस देन 1 को हम कंसिडर करेंगे फ्रैक्शन की, लाइक 1/2, 1/4 और लाइक दिस। तो अगर मान लीजिएगा बीटा ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इंटीजर है, तो हम इसे कह सकते हैं एज कॉम्प्रेशन, यानी कि सिग्नल कॉम्प्रेस हो जाएगा। और अगर बीटा लेस देन 1 है तो सिग्नल हो जाएगा एक्सपांड। ठीक है, ये किस तरह से होता है ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। लेट्स एज्यूम कि एक सिग्नल है विच इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। लेट्स सपोज द सिग्नल seems like this. We are taking some complicated example in the early phase so that we'll feel comfortable. Let's suppose this is -1, ये 0 है, ये 1 2 है, ये एम्पलीट्यूड 1 और ये है 2। अब इस वाले सिग्नल पे हमें परफॉर्म करना है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। सो लेट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स ऑफ 2t, ये वाला सिग्नल हमें स्केच करना है। तो प्रोसेस सिंपल सा है, हमें जो भी सिग्नल दिया हुआ रहेगा उसे इस वाले फैक्टर से डिवाइड करना है, यानी कि एक्स ऑफ टी को इस वाले केस में हमें डिवाइड करना है बाई 2 ऑन एक्स एक्सिस। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टाइम पीरियड पे हमें रेफरेंस है। तो टाइम पीरियड जो है उसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वैल्यू, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये रेंज है -1 to 0, तो -1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, सो विल बी गेटिंग द सिग्नल। ये वाला रेफरेंस रखेंगे, सो -1/2 एज यू नो इट इज़ -0.5। 0 को डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0। इसके बीच में एक रेक्टेंगल है, सो विल टेक वन रेक्टेंगल जिसका एम्पलीट्यूड है 1। आ गया। नेक्स्ट रेंज है 0 to 1। सो अगर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 0.5, करेक्ट। इसके बीच में भी एक रेक्टेंगल है जिसका हाइट है 2, इस तरह से। लास्ट वैल्यू है 2, अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 1, सो विल बी गेटिंग 1। और ये सेम स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये t और ये आ जाएगा एक्स ऑफ 2t। अब देख सकते हैं सिग्नल जो है वो कॉम्प्रेस हो गया। किस तरह से? ये स्टार्ट कर रहा था -1 से, अब ये स्टार्ट कर रहा है 0.5 से। ये एंड कर रहा था 2 पे, अब ये एंड कर रहा है 1 पे। तो सिग्नल जो है वो कॉम्प्रेस हो गया। दैट इज व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो सिग्नल हो जाएगा हमारा कॉम्प्रेस। प्रोसेस सिंपल सा है, हमें सिंपली एक्स एक्सिस के पैरामीटर को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना। अब अगर मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन को अगर हमने लिया है सेकंड क्वेश्चन एज एक्स ऑफ 1/2t, ये वाला हम लेते हैं। 1/2 यानी 0.5 होता है। तो अगर इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम आगे लिखेंगे डिवाइड बाई यस।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 1/2 और ये हमें डिवाइड करना है ऑन एक्स एक्सिस। सो अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे, ये हमारे रेफरेंस के लिए द इनिशियल फेज। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग द गिवन सिग्नल बाय 1/2। तो सबसे पहले तो एक स्केल ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस एक्सिस जो एक्स एक्सिस है हमारा वो भी हम ड्रॉ करेंगे, विच इंडिकेट्स जीरोस लोकेशन। now when I come across this value, स्टार्टिंग वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे -1 डिवाइड बाय 1/2। तो ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये मिलेगा -2, यानी कि अब जो सिग्नल है वो स्टार्ट कर रहा है -2 से। नेक्स्ट वैल्यू है 0, तो 0 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये आ जाएगा 0, यानी -1 to 0 का एम्पलीट्यूड 1 था, अब ये आ जाएगा -2 की 0 के बीच में। सो -2 से लेके 0 के बीच में अब एम्पलीट्यूड है 1। नेक्स्ट 0 to 1, 1 को अगेन डिवाइड करेंगे 1/2 से, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो हमें ये मिलेगा +2। तो ये वाला रेंज हमें मिलेगा 0 to 2 के बीच में, एम्पलीट्यूड जिसका 2 है, तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो रहेगा 2 to दिस पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू 2 है, सो लेट्स डिवाइड इट, 2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, सो 2 into 2 विल बी +4 मिलेगा। तो जो लास्ट वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा 4। इसके बीच में ये वाला रेक्टेंगल जिसका एम्पलीट्यूड है 1, फाइन। तो ये हो जाएगा हमारा x ऑफ 1/2, ये वैल्यू 2 है। नाउ यू कैन वेरीफाई, ये सिग्नल का रेंज था -1 to 2 के बीच में, अब ये सिग्नल का रेंज आ गया है -2 to 4 के बीच में, यानी सिग्नल जो है वो एक्सपांड हो चुका है। सो इस यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर बीटा <1 या फिर फ्रैक्शन में है तो एक्सपांशन, और अगर greater than 1 है तो आ जाएगा कॉम्प्रेशन। ओके, सो इन दिस वे we can easily solve questions related with the time scaling operation. Now let us take one example on discrete time signal. Let's suppose we have third question, as we'll take this is -2. Let's suppose we have -1. For 0 we have amplitude 1, for 1 we have amplitude 2, and for 2 the amplitude is 0. लेट्स सपोज 3 के लिए एम्पलीट्यूड है 3, ये n और ये एज्यूम करेंगे हम x ऑफ n। आई एम टेकिंग रैंडम एग्जांपल्स, और इसके बिहाफ पे हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एज x ऑफ 2n। ओके, सो अगेन प्रोसेस सिंपल है, हमें डिवाइड करना है x एक्सिस के पैरामीटर को बाय 2। So you can write divide by 2. Let's start with the minimum range. Minimum range -2 है, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें -1, एम्पलीट्यूड 1 आ जाएगा। नेक्स्ट ये -1 है, -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.5, इसका एम्पलीट्यूड है 2। अब 0 का तो रेफरेंस सेम रहेगा, 0 के लिए एम्पलीट्यूड 1 है, इट विल रिमेन सेम 1/2, यानी मिलेगा 0.5, जिसका एम्पलीट्यूड है 2। नेक्स्ट 2 के लिए 0 एज इट इज़, और 3 को ये 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 मिलेगा, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5 मिलेगा। सो 1.5 के लिए एम्पलीट्यूड रहेगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा x ऑफ 2n। Okay, so in the same manner you can solve any kind of example using time scaling operation. अब टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो हम म्यूज़िक प्लेयर हो या फिर हम यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं तो हम उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं, उसका स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बाय 2 times
या फिर 1.5 टाइम्स 1.75 टाइम्स ऐसा कुछ पढ़ाते हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइम स्केलिंग ऑपरेशन. Okay, so we'll stop here, and in next video we'll see another operations. Thank you.